नमस्ते दोस्तों। जब भी मुगल साम्राज्य की बात होती है तो ज्यादातर लोगों के दिमाग में मुगल बादशाह के नाम जैसे अकबर, शाहजहां, हुमायूं आदि के नाम आते हैं। हालांकि इन सभी बादशाहों में सबसे लोकप्रिय और शक्तिशाली सम्राट अकबर रहा है। शायद ही कोई होगा जिसमें अकबर के बारे में नहीं सुना होगा, क्योंकि अकबर एक ऐसा मुगल बादशाह था जिससे जुड़े कई किस्से और कहानियां आज भी मशहूर हैं। लेकिन आज हम आपको मुगल बादशाह अकबर के बारे में नहीं, बल्कि अकबर के खास दोस्त बीरबल के बारे में जानकारी देंगे। जी हां, इतिहास के पन्नों में दर्ज अकबर और बीरबल की जुगलबंदी किसी से छुपी नहीं है। दोनों का रिश्ता इतना गहरा था कि आज भी इन दोनों से जुड़े कई किस्से लोग बड़ी शौक से पढ़ते हैं और उनकी कहानियां आज भी बच्चों और बड़ों दोनों को पसंद आती हैं। हालांकि बीरबल कोई मुगल बादशाह नहीं था, लेकिन फिर भी अकबर का बेहद प्रिय था। आखिर क्यों? आइए जानते हैं। आज हम बात करेंगे अकबर के नवरत्नों में से एक बीरबल की कहानी। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि आप जिसे बीरबल के नाम से जानते हो, दरअसल उसका नाम महेश दास था। उनका जन्म 1528 को महर्षि कवि के वंशज भट्ट ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इतिहासकारों के अनुसार उनका जन्मगांव यमुना नदी के तट पर बसा टिकवनपुर था। उनके पिता का नाम गंगादास और माता का नाम अनभा दवितो था। वे हिंदू ब्राह्मण परिवार, जिन्होंने पहले भी कविताएं या साहित्य लिखे हैं, उनके तीसरे बेटे थे। महेश दास यानी कि बीरबल हिंदी, संस्कृत और पर्शियन भाषा में शिक्षा प्राप्त की थी। बीरबल कविताएं भी लिखते थे। ज्यादातर उनकी कविताएं ब्रज भाषा में होती थी। इस वजह से उन्हें काफी प्रसिद्धि भी मिली थी। इतिहासकारों के अनुसार बीरबल पेशे से एक पान बेचने वाले थे। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे। उन्होंने अपने एक नौकर को एक पाव भर यानी आज का लगभग 250 ग्राम चूना लेकर आने को कहा। नौकर किले के बाहर दुकान करने वाले पनवाड़ी से पाव भर चूना लेने गया। इतना सारा चूना ले जाते देख पनवाड़ी को कुछ शक होता है, इसलिए वह नौकर को रोकता है और पूछता है कि वह इतना सारा चूना कहां लेकर जा रहा है। नौकर डर जाता है और पनवाड़ी को बताता है कि बादशाह ने उसे यह चूना लाने को कहा है। पनवाड़ी को समझ आ जाता है कि बादशाह ने नौकर को चूना खिलाने की योजना बनाई है। वह नौकर को एक सलाह देता है। वह कहता है कि बादशाह यह चूना तुझको ही खिलवाएगा। तेरे पान में लगे ज्यादा चूने से बादशाह की जीभ कट गई है, इसलिए यह सब चूना तुझे ही खाना पड़ेगा। इसलिए इतना ही घी भी ले जा। जब बादशाह चूना खाने को कहे तो चूना खाने के बाद घी पी लेना। नौकर पनवाड़ी की सलाह मान लेता है और घी भी लेकर महल में लौट आता है। बादशाह नौकर को चूना खाने को कहते हैं। नौकर चूना खा लेता है और फिर घी पी लेता है। चूना खाने के बाद घी पीने से नौकर की जीभ नहीं जलती है। बादशाह को आश्चर्य होता है कि नौकर की जीभ नहीं जल रही है। वह नौकर से पूछता है कि वह इतना सारा चूना खा गया तो कुछ हुआ क्यों नहीं। नौकर ने महेश दास की सलाह के बारे में बादशाह को बताता है। बादशाह महेश दास की बुद्धिमत्ता से बहुत प्रभावित होते हैं और अपने दरबार में बुलाते हैं। इस तरह हुई अकबर और बीरबल की मुलाकात हुई। इतिहास में इस बात के स्पष्ट साक्ष्य तो नहीं मिले हैं कि वो कैसे मिले, लेकिन कहा जाता है कि रीवा के महाराज ने बीरबल को बादशाह अकबर को तोहफे के तौर पर सेवा करने के लिए दिया था। हालांकि इस बात से कई इतिहासकार सहमत नहीं हैं। बता दें कि मुगल साम्राज्य से जुड़ने से पहले बीरबल जयपुर के महाराज के दरबार में और बाद में रीवा के महाराज के दरबार में बतौर राज कवि रखा गया था। बीरबल मुगल शासक अकबर के दरबार के वो सबसे प्रसिद्ध सलाहकार थे। बीरबल भारतीय इतिहास में उनकी चतुराई के लिए जाने जाते हैं और उन पर लिखित काफी कहानियां भी हमें देखने को मिलती हैं, जिसमें बताया गया है कि कैसे बीरबल चतुराई से अकबर की मुश्किलों को हल करते थे। अकबर अक्सर राजा बीरबल को ऐसे सवाल पूछा करते थे जिनका जवाब देना बहुत कठिन होता था। ऐसा इसलिए क्योंकि अकबर एक बुद्धिमान और चतुर शासक थे और वह बीरबल की बुद्धिमत्ता को परखने के लिए ऐसे सवाल पूछते थे। बीरबल अपनी बुद्धिमत्ता और चतुराई से इन सवालों का जवाब देते थे। उन्होंने कई ऐसे सवालों का जवाब दिया है जो आज भी लोगों को हैरान करते हैं। इसीलिए बीरबल को महान मुगल शासक अकबर के नवरत्नों में से एक कहा जाता था। बीरबल की कहानियों का कोई सबूत हमें इतिहास में दिखाई नहीं देता। अकबर के साम्राज्य के अंत में स्थानिक लोगों ने अकबर बीरबल की प्रेरित और प्रासंगिक कहानियां बनानी भी शुरू की।
अकबर बीरबल की ये कहानियां पूरे भारत में धीरे धीरे प्रसिद्ध होने लगी थी। कहा जाता है कि अकबर से पहले बीरबल की मौत हो गई थी। बीरबल के जाने के बाद अकबर काफी अकेले और दुखी थे। बात सन 1586 की है, जब बीरबल और जैन खान अफगानिस्तान के यूसुफजई कबीले ने मुगल सल्तनत के खिलाफ विद्रोह का झंडा बुलंद किया। उसके नियंत्रण के लिए जो जैन खां कोका के नेतृत्व में पहला सैन्य दल भेजा गया, वह सैन्य दल थक गया तो बीरबल के नेतृत्व में दूसरा दल वहां भेजा गया। बुद्धि कौशल के महारथी को सैन्य अभियानों का कोई अधिक अनुभव नहीं था। माना जाता है कि 16 फरवरी 1586 को अफगानिस्तान के युद्ध में एक बड़ी सैन्य मंडली के नेतृत्व के दौरान बीरबल की मृत्यु हो गई। इतिहास के अनुसार यह भी कहा जाता है कि बीरबल की मौत के बाद अकबर को उनकी लाश भी नहीं मिली थी। कहानी यहीं पे खत्म होती है और आगे ऐसी दिलचस्प कहानियां आती रहेंगी। आपको यह कहानी कैसी लगी, कृपया हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों कि आपने इस वीडियो को देखा। अगर आपने अभी तक हमारे फैक्ट बॉक्स हिंदी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप हमारे नए वीडियो को सबसे पहले देख सकते हैं।